India, Donald Trump's administration has granted extension of sanctions waiver on Iran's Chabahar port for India. यूएस ने चाबहार पोर्ट की जो सैंक्शंस की थी उस वेवर को अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया। हमारी जो अमेरिका के साथ इंगेजमेंट है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पूरा हमारा जो माजी है वो उतार चढ़ाव का ये, कभी हम फ्रंट लाइन लाए होते हैं और कभी मोस्ट सैंक्शन दिलाए होते हैं। ट्रम्प के और नरेंद्र मोदी के जो ताल्लुकात हैं और या अमेरिका भारत के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं। उसने चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के पेट्रोल के साथ जबकि पिछले कई वक्तों में जब पाकिस्तान को चाहिए थी कि वो एड को जाता था अफगानिस्तान में, वो ईरान के रास्ते बड़ा कॉम्प्लिकेट थी क्योंकि अमेरिकन कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर अप्रूवल था चाबहार के पेट्रोल में, यहाँ से सीधा अफगानिस्तान को एड पहुंचाना बहुत बड़ा था। अफगान ये जो तालिबान रजीम है जो कि बड़ी हटदर्मी का मुजाहरा कर रही है, सो एक तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने आके जो एक जवाब दिया अपने ट्वीट में, वो पहले भी बोल चुके थे कि ये जो है ये अफगानिस्तान जो है कोई बरादर मुल्क वगैरह नहीं है, ये दुश्मन है हमारे। इस वक्त जितनी यूएस प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं तो उसमें हर एक उनकी तारीफ के पीछे मुझे कुछ छुपा हुआ उनका मंसूबा नजर आता है, क्योंकि आमतौर पर इत्तेहादी अमेरिका हमें तभी बनाता है, गले से तभी लगाता है जब उनके फॉरेन पॉलिसी गोल्स होते हैं इस इलाके में। बड़े सवाल है जो कोई नहीं सोच रहा, यहाँ चूचू चाचा चाचा सब कर रहे हैं और सिर्फ इस वजह से कि पैसे आ जाएंगे और ये हो। जनाब इंडिया की अफगानिस्तान में और ईरान में पेनिट्रेशन हो, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी भी अमेरिका के लिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडिया ही उनका मेन साथी है। इट मीन्स अफगान तालिबान जो हैं, जो इंडिया के बहुत करीब हो रहे थे, उनको ये एक इम्प्रेशन मिल गया है कि इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया में इस खित्ते में रेलिवेंट रहेगा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। India has managed to get this extension until early next year. The decision allows India to continue operating Shahid Beheshti Terminal through its public sector company India Ports Global Limited (IPGL). The waiver renewal comes as a major relief, helping India sustain humanitarian and trade operations that bypass Pakistan and strengthen links with Afghanistan and Central Asia. The Chabahar port, located in southeastern Iran, is one of the most strategically important maritime projects for India. It is India's only direct access point to the Arabian Sea through Iran, bypassing Pakistan. यूएस ने चाबहार पोर्ट की जो सैंक्शंस की थी उस वेवर को अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया। इट मीन्स अफगान तालिबान जो हैं, जो इंडिया के बहुत करीब हो रहे थे, उनको ये एक इम्प्रेशन मिल गया है कि इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया में इस खित्ते में रेलिवेंट रहेगा। दूसरी बात, इंडिया क्योंकि काम कर रहा था पहले वहां पे, इंडिया ने तकरीबन $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है और वो समझते थे कि ये एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है पाकिस्तान को बाईपास करने का। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद क्या ये अमेरिका की पॉलिसी रहेगी? अब तो उन्होंने ये सैंक्शंस वेवर दिया है चाबहार पोर्ट पे और इंडिया को बहुत रिलीफ मिला है। इंडिया की जो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी है उसका भी उनको एडवांटेज मिला। लेकिन ये इसकी जो एक्सपायरी है वेवर की वो अप्रैल 2026 तक है। सो इंडिया की जो पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है वो ऑपरेशन जारी रखेगी। सो लगता ये है कि पहला वेवर इनको इशू किया गया था 2018 में अंडर ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट, और चाबहार जो है वो जारी बात है क्रूशल है, इंडियंस कहते हैं, फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान। इन दैट वे उस वक्त की जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ये चाहती थी कि हम इंडिया के जरिए अफगानिस्तान में राब्ता रखें, इंडिया के जरिए अफगानिस्तान में राब्ता रखें। हम ये चीज़ कह सकते हैं कि भाईजान हम अफगानिस्तान को बहुत सारी एड और चीज़ें और वो सब कुछ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी बात जो है ना वो समझ आती है कि ये व्हाट्स गोइंग ऑन, चीज़ें जो है वो कैसे ऑपरेट हो रही हैं।
कि ये जो चाबहार जो है, ये सारा खाता जो है ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान को जानी चाहिए। भाई इंडिया, अफगान तालिबान क्या कर रहे हैं कि उन तक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है, ये जो 2024 में आई थिंक इन्होंने कुछ 10 ईयर का एग्रीमेंट साइन किया था कि $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, एक इनका शाहिद बहशती टर्मिनल था, वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें, और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर भी ये कनेक्टिविटी हो गई। तो अमेरिकन जब हैं ही रशिया और के खिलाफ, तो हाउ कम दे वुड लेट देम हैव एन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। सो जो चाबहार पोर्ट है वो ईरान की जो ना साउथ ईस्ट कोस्ट में गल्फ ऑफ ओमान के करीब है, और ये एक ओशन फेसिंग पोर्ट है, स्ट्रेटेजिक पोस्ट है, इंडियन ओशन भी का भी एक गेटवे है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये एक तगड़ी चीज़ है। ईरानियंस चाहते थे कि ये एक ऑप्शन आए, इंडियंस भी इनकी सपोर्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी कि ये जो चाबहार पोर्ट है, दैट इज़ ए गोल्डन गेट, दैट इज़ ए गोल्डन गेट फॉर लैंड लॉक्ड रीजन। तो इसको थोड़ा सा इस सेंस में देखना चाहिए हमें कि ये चीज़ जो है वो किस तरह हो रही है। इसको इस सेंस में देखना चाहिए कि ये चीज़ किस तरह हो रही है, समझ रहे हैं जनाब। तो बहरहाल इसमें इंटरेस्टिंग एंड वो जिसे कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है अफगानिस्तान के ऊपर, मतलब आप देख लें इसको, ठीक है, कि पाकिस्तान जो है वो ये समझता है कि ये जो तरीक़ाकार है ना, इस तरीक़ाकार के ऊपर भी कि जनाब इंडिया की अफगानिस्तान में और ईरान में पेनिट्रेशन हो, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है इसकी, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये होता है ऐसे तो देन इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं, क्या चीज़ बनेगी, कैसे बनेगी, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। एटलीस्ट मुझे इतना थोड़ा सा इसमें चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। देखते हैं कि ये जो इंडिया, आज आपको पता है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट की अमेरिकी सदर की भी मुलाकात। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।